बाबा साहब को इंसाफ इन दरिंदों से नहीं चाहिए। बाबा साहब तो देश के साथ इंसाफ किए हैं, अपने शिक्षा के बल पर, अपने संविधान के बल पर। देश के वो नायक है, खलनायकों के से उनसे इंसाफ क्या चाहिए। हाँ, एक खलनायक ने जो अपमान करने का जो दुस्साहस किया है, जिस तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर को अपमानित किया गया है, जिनके नाम को संसद के उस मंदिर में, जो संसद भवन संविधान के तहत चलता है, बाबा साहब के विधान के तहत चलता है, उस संसद के अंदर जिस तरह से संसद के सत्र में और संविधान पे चर्चा करते हुए संविधान के दाता को SC ST OBC माइनॉरिटी और हमारे देश के सबसे जो निचले दबे कुचले की आवाज़, सुरक्षा का कवच पहनाने का काम बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, किया था। और उस संविधान के तहत बाबा साहब को लोग अपना भगवान मानते हैं। जिस तरह से उनको बाबा साहब ने एक राह चलने का हक, उम्मीद का रास्ता, उम्मीद का दिया जलाया था, तो संविधान के उस मंदिर में जहाँ संविधान के दाता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया गया, तो अभी तक भगवान का नाम लिया गया होता। देखिए, वो लोग को 7 जन्म का मोक्ष की प्राप्ति हो गई। राहुल गांधी जिम कर रहे भाजपा नेता को धक्का देने के लिए। राहुल गांधी जी एक रमक है, दमक छोड़ जाएंगे। उनका ताकत वो है, हवा वो है कि उनके डर से गिर रहे हैं। राहुल जी के आवाज से गिर रहे हैं, राहुल जी के बुलंदी ताकत से गिर रहे हैं। उनको कोई गिराने का काम नहीं कर रहा है। इन लोगों को ऑस्कर में नाम भेजना चाहिए, दोनों, जो मुकेश राजपूत और ये जो अपने सारंगी, इनको ऑस्कर का अवार्ड मिलना चाहिए। 12 बजे यहाँ चोट दिखाते हैं, रुमाल से तोपा हुआ, कहीं ब्लड नहीं निकलता है। 4:15 बजे ये चोट बढ़ के यहाँ आ गया, उसके बाद 5 बजे यहाँ तक पहुँचा और 8 बजे पूरे जगह चोट फैल गया। लेकिन वहाँ जाता है, मार मारे थे राहुल। सुनिए भाई, ये हंसी का पात्र हो गया संसद भवन। ये ड्रामा नाटक 140-45 करोड़ देश का जनता देख चुका है। मुख्य मुद्दों से जो संसद भवन है, इतने पैसा लगाकर लोगों के टैक्स का पैसा को 25 दिन तक बर्बाद करने का काम दुस्साहस कौन किया? देश का प्रधानमंत्री जी आके अडानी पर जवाब दे देते। एक ही तो सवाल था कि अडानी पर 25 रुपया का सेब खरीद कर लाता, हिमाचल से 400 रुपया में बेचता है। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी गए थे मंडी में सब्जी का भाव देखने की। आज जो आम आवाम के थालियों से सब्जी गायब हो रहा है, तो क्या कारण है? तो देखे, लहसुन 400 पार, काजू खा रही है वित्त मंत्री, उनका बढ़ गया व्यापार। तो ये जनता करेगी कैसे दिल्ली में स्वीकार? क्योंकि अम्बेडकर को जिस तरह से कर रहे हैं तिरस्कार, और ये सरकार का अच्छे दिन आने वाले हैं। सर माना चाहिए जो तिरस्कार करता है अम्बेडकर का, गांधी जी का, नेहरू जी का, इंदिरा जी का, राजीव जी का तिरस्कार करता है, जिन्होंने भारत को नया दिशा और दशा दिया है। चाहिए माफी नहीं मांगेंगे भाई, जो करना। क्योंकि अमित शाह देखे पिछड़ों, गरीबों, शोषितों, वंचितों, SC ST OBC, ये सबको तिरस्कारित करने के लिए बैठे। ये व्यापारी हैं, ये एजेंट है। किसके एजेंट है? अडानी के। देखे होंगे राजस्थान में एक प्रोग्राम था, सारे बिजनेस मीट था, सारे लोग सम्मान में प्रधानमंत्री को खड़े हो गए। मालिक कैसे खड़ा होगा? अडानी बगल में बैठे थे PM के, वो खड़ा नहीं हुए। तो ये समझ में आता है किसका नौकरी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। हम देश का प्रधानमंत्री चुने थे, कोई एजेंट नहीं चुने थे। बात कर, आपके नेता पे FIR हुआ है। अरे FIR हो गया, करने दो, उनकी सरकार है। क्योंकि शासन में बैठे दरिंदे हैं, इनके लोग नए नए फंदे हैं। ये इनका एक एजेंडा है, राहुल गांधी जी से डरते हैं। और राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, सत्य का सामना करो। सत्य आईना दिखाता है, अभय मुद्रा में, शिव मुद्रा में, नानक जी के मुद्रा में। ये अभय मुद्रा है, हमारे सारों धर्म में अभय मुद्रा को हम प्रतीक मानते हैं। नेता निशिकांत दुबे का गुंडा है। अच्छा, देखे, कहा गया है बाढ़े पुत्र पिता के धर्मे, खेती उपजे अपने कर में। निशिकांत दुबे का संस्कार, चरित्र, चाल, चेहरा भाजपा के उपजे हुए, यानी अवैध बेटा, वो मंत्री बनने के लिए सोच रहा है कि हम चमचागिरी का अंत पार, राहुल जी को गाली दे दूंगा, शायद मोदी जी का कृपा मेरे पर बन जाएगा, मैं मंत्री बन जाऊंगा। अरे आप लोग इतना मारते, चोट पड़ेगा नहीं? तुम लोग बेशर्मी का हद कर दिए। मैं तो गारंटी दे रहा हूँ, है हिम्मत ओम बिरला, है हिम्मत मोदी जी, अमित शाह में तो CCTV
कैमरा को दिखाएं जो संसद भवन में कि हर जगह पर सीसीटीवी लगा हुआ है। तो क्यों नहीं पारदर्शिता करते हैं? हम एफआईआर करने गए, हमारे 84 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को जिस तरह से धक्का मुक्की कर दिया गया, उनका घुटने का ऑपरेशन भी हुआ था, तो हमारा एफआईआर लॉन्च नहीं होता है। उनका एफआईआर लॉन्च करके उनका लगा भी दिया जाता है कि तो दो ये संविधान में एक विधान होना चाहिए, तो दो संविधान यहाँ चल रहा है। एक सामंतवादी जो देश को धोखा, जुमलों की बादशाहियत, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते, तरह तरह के सपने, 81 करोड़ लोगों को। पत्रकारों पे आता, अमित शाह पे नहीं आ रहा है। अमित शाह से हम निरंतर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? शर्म नहीं आनी चाहिए एजेंटी दलाली करते हुए तुमको? आपको इंसाफ दिला नहीं पाए आप लोग। बाबा साहब इंसाफ के लिए इनसे भीख मांग रहे हैं क्या? बाबा साहब दुनिया को इंसाफ दिलाना, शर्म करो यार, तुम भी उसका दलाल का ठेकेदार बने हो। बाबा साहब तो देखिए, बाबा साहब देश के लोकतंत्र के भगवान हैं, जो संविधान के दाता हैं। उनको किसी से माफी नहीं मांगना है। उनको जिस तरह राम नाम जपना, पराया माल अपना हाथ में सुमरनी, बगल में कुतरनी, वो दलाल तुम भी हो और तुम जाके राम नाम जपो है। रामा हिति क्रियंती, राम माने किस? राम को किस? राम जानते हो? देखे हो राम को? राम के पहले राम थे। राम ने नहीं, तो उनको स्वर्ग मिल गया। मोदी जी सीधे सीढ़ी बनवा ली है स्वर्ग तक, और अमित शाह उनके पीछे पीछे अपने बेटा जो क्रिकेट बोर्ड का जैसा है, उसको सबसे पहले बोल दिया कि क्रिकेट खेलते खेलते सीधे स्वर्ग में जाओगे, बोर्ड का चेयरमैन बने हो। अमित शाह कह रहे कुछ भी कर लीजिए, अभी 15 साल आप लोग विपक्ष में बैठिएगा। देखिए, अमित शाह जिस तरह से भ्रष्टाचार के अंकुश फैलाया है देश में, अमित शाह और मोदी जिस तरह से ईवीएम का कॉन्टेक्ट लेके बैठे हैं, आज देश को अगर है हिम्मत तो संविधान को मानते हैं अमित शाह जी, तो अगर शर्म बचा है अमित शाह को, बिल्किस बानो के बलात्कारियों के माला पहनाने वाले हैं, ये जो बेटियों का इज्जत का बात की गारंटी देते हैं, ये वहाँ पे गुजरात के बिल्किस बानो के बेटी को 4 साल के सामने बलात्कार करने वालों को ये छुड़वा कर माला पहनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, कुपात्री पार्टी, जो बलात्कार को बढ़ावा देती है, जो कुपात्र को बढ़ावा देती है, जो व्यापारियों के कुछ बड़े पूंजीपतियों को बढ़ावा देती है, उस संविधान को कभी पढ़ा नहीं, जाना नहीं। संविधान को शपथ तो ले लेता है। क्यों संविधान का शपथ? तो राम का शपथ लेना चाहिए, प्रभु राम का लेना चाहिए। मना कौन किया है? तुम क्यों संविधान का शपथ ले रहे हो? आके पार्लियामेंट में संविधान के विधि के बनाए हुए व्यवस्था के तहत संविधान का तुम शपथ खाते हो और संविधान बनाने वाले का तुम अपमान करते हो। ये अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। आज युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, SC ST OBC सारे माइनॉरिटी, सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमित शाह गद्दी छोड़ो, गद्दारों गद्दी छोड़ो, अंग्रेजों के दलालों गद्दी छोड़ो। कह रहे अगर गद्दी छोड़ भी दिए, इस्तीफा दे भी दिए, तो कांग्रेस वाले कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए, एक बार गद्दी छोड़ के तो देखे कांग्रेस वाले क्या देश करेंगे? कांग्रेस थोड़ी ना करेगा। देश का युवा, अपमानित युवा, संविधान को मानने वाला युवा, बुजुर्ग और किसान मजदूर, ये बदला लेंगे। तुम संविधान के ठेकेदार नहीं हो, और तुम संविधान के दाता को जिस तरह से एक पार्लियामेंट में निर्वस्त्र किए हो, तो तुमको भी निर्वस्त्र करके जनता छोड़ेगी। आने वाले समय में दिल्ली से लेकर पूरे देश में चुनाव जहां होगा, आप चाहे एक विधान और बिना संविधान कोई नहीं चलने वाला है। संविधान के दाता से माफी मांगते हुए इस्तीफा दो मोदी जी, इससे इस्तीफा लो, नहीं तो जनता अब रोड पे आएगी। और अमित शाह की बर्बरता को जिस तरह से इन्होंने अपमानित किया है, एक महान नायक देश के धरोहर को जिस तरह से आज देश के 140 करोड़ जनता को निर्वस्त्र किया है, हम आपको भी निर्वस्त्र करके रहेंगे, क्योंकि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।